शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। दे दो आत्म ज्ञान के हो जाए मेरा कल्याण, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। तमन्ना थी दिल में मेरे दर्शन को आऊं तेरे, जन्म सफल करूं, जन्म सफल करूं, जन्म सफल करूं। ओ जीवन के शाम सवेरे बीते चरणों में तेरे, तेरी अर्चना करूं, तेरी अर्चना करूं, तेरी अर्चना करूं। जब निकले तन से प्राण करूं मैं तेरा ही गुणगान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। जी घबराया अपना न कोई पाया, अपना बनाइए, अपना बनाइए, अपना बनाइए। ओ कर्मों ने नाच नचाया, नया नया खेल दिखाया, अब तो सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए। प्रभु ऐसा दो वरदान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। चांदनपुर द्वारे स्वामी तेरे ही सहारे, अर्जी सुन लीजिए, अर्जी सुन लीजिए, अर्जी सुन लीजिए। ओ लाखों ही तुमने तारे, लाखों के कष्ट निवारे, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। प्रभु मैं हूँ बहुत अज्ञान के, कैसे पाऊँ पद निर्वाण, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान, मुझे तेरी शरणा। दे दो आत्म ज्ञान की हो जाए मेरा कल्याण, मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान
भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान मुझे तेरी शरणा। श्री शांतिनाथ भगवान रहे चरणों में तेरे ध्यान मुझे तेरी शरणा। लेकिन उनके आने से भगवान का उत्सर्ग दूर हुआ, यह मानना गलत है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने भगवान का उत्सर्ग दूर किया इसलिए उन्हें हम पूजने लग जाए, ये भी गलत है। दोनों बातें समझ गया, दोनों में अंतर है। वो आए थे, ये बात सत्य है, ये सही लिखा है, लेकिन उन्होंने भगवान का उत्सर्ग दूर किया था, ये भी सही लिखा है। लेकिन भगवान के उत्सर्ग दूर करने में वो सदा सक्षम थे, उत्सर्ग दूर किया उन्होंने, भगवान को केवल ज्ञान कराया, ऐसा अपन मानने लग जाए आगे से, ये गलत है। ठीक है बात।
सभी सादर बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैं श्री दिगंबर जैन कुंद कांड शांतिनाथ जैन मंदिर से शिवाजी पार्क से बोल रहा हूँ। यह मंदिर 1988 में बना था और यहाँ पर 1990 में पंचकल्याणक हुई थी। इसके फाउंडर मेंबर श्री कांति प्रसाद जी, श्री लक्ष्मण दास जी, श्री विमल प्रसाद जी, नरेश चंद जी, मानक चंद जी लोहाड़िया रहे हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से ये मंदिर खड़ा किया था और ये श्री कुंद कांड गुरुदेव की मान्यता का दिल्ली में सबसे प्रथम मंदिर है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर इस मंदिर का अब जीर्णोद्धार किया गया है, जिसकी पंचकल्याणक 15 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 को होने जा रही है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी वहाँ पर अवश्य पधारें और देखें कि वास्तविकता पंचकल्याणक क्या होती है, किसे कहते हैं पंचकल्याणक। शास्त्रों के अनुसार प्रथमानु योग, सभी अनुयोगों के अनुसार पंचकल्याणक का महत्व क्या है, आखिर पंचकल्याणक कहते किसे हैं, क्यों की जाती है पंचकल्याणक। पंचकल्याणक में एक पाषाण को भगवान बनने की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ इस मनुष्य जीवन में भी हम भगवान बने, ऐसी प्रक्रिया प्राप्त हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो आत्म कल्याण होगा। उसी प्रक्रिया का नाम पंचकल्याणक है। भगवान के भी पंचकल्याणक बनाए जाते हैं, किस प्रकार से और किस तरीके से, उसका महत्व क्या है, आप ये जानने के लिए 15 अगस्त 2024 को मेजबान वेंकट हॉल कटघट डुबा कोर्ट में अवश्य पधारे। वहाँ पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें श्री जिनका अगवानी की जाएगी, जो 5 चुने गए हैं उनका सम्मान किया जाएगा। आप सबको ये पता बताया जाएगा कि वास्तव में पंचकल्याणक किसे कहते हैं। पुनः पुनः आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें अवश्य पधारें और पंचकल्याणक का आनंद लें और महसूस करें कि पंचकल्याणक किसे कहते हैं। पुनः आपके आमंत्रण देते हुए मैं अपना विराम लेता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। सभी साधर्मी भाइयों को जय जिनेंद्र। अपने यहाँ पर पंचकल्याणक की अवगानी के लिए जिन प्रतिमा 15 तारीख को आ जाएगी और 15 तारीख को उसकी अगवानी के लिए मेजबान वेंकट हॉल में उसकी अगवानी की जाएगी। वहाँ नए पात्रों का चयन भी होगा। इसलिए आप हम सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी उसमें शामिल हों। पर ये मंदिर बहुत प्राचीन है, यहाँ पर निरंतर पाठशाला भी चलती है और बच्चों को तत्व ज्ञान भी परोसा जाता है और मूल आगम के अनुसार यहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए आप सभी इसमें शामिल हों। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम इस मंदिर से बहुत प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब अपने नाना जी के साथ आते थे। उनका नाम था पंडित लक्ष्मीचंद जी जैन। उन्होंने ही इस मंदिर की नींव डाली थी और उन्होंने ही हमें सिखाया धर्म मार्ग में कैसे लगना है। उन्हीं के बताए हुए हम मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग भी पधारें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, सच्चाई किसे कहते हैं, वो बताया जाता है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शुद्धात्म पारुल जैन है। इस मंदिर के विषय में मैं क्या कहूँ, जिसने मुझको मेरा परिचय दिया है तो उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा सौभाग्य और मेरे पूरे परिवार का गर्व है, मैं इस मंदिर के समक्ष रहती हूँ। इस मंदिर में आकर ही मैंने प्रथम बार शुद्ध आत्मा की बात सुनी, समय सार सुना, कुंद आचार्य देव को सुना। मैं इस मंदिर की बहुत आभारी रहूँगी। मेरे पूरे परिवार के इमोशन इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निरंतर पाठशाला विधान और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं और जिसका हम सबको इंतज़ार है। हमें अब पंचकल्याणक का बेसब्री से इंतज़ार है और हम सभी इसी में जुड़े। सादर जय जिनेंद्र। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें, मानो पोचा सिद्धालय, मेरी बस्ती हो जिसमें। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू जैन है। ये दिल्ली का सबसे पहला मोक्ष मंडल का मंदिर है और इसमें जो है आध्यात्म की पढ़ाया जाता है
और पाठशाला चलती है और इसमें सारी सच्चा ज्ञान प्राप्त कराया जाता है यहाँ पर। और कोई चीज़ इसमें यहाँ नहीं है। यहाँ कुंद आचार्य के ही शास्त्र पढ़े जाते हैं। जी नैन, ये मंदिर की गाथा है। 35 साल पुराना इसका पंचकल्याणक हुआ, भव्य पंचकल्याणक हुआ था और इसकी भी कहानी अलग ही है। ये पंचकल्याणक मेरे घर के पास ही हुआ था, लेकिन हम तो श्वेतांबर मती थे उस समय, लेकिन वैसे ही शौक से चले जाते देखने के लिए। तो वहाँ पर जो है तो हमें तो थी नहीं हम कभी यहाँ आएंगे भी। तो फिर हम यहाँ आने शुरू हुए तो कांति प्रसाद जी ने हमें लगाया यहाँ पर। तो अब तो हम पक्के मंदिर वाले हैं। और ये दिल्ली का पहला मंदिर है, मुमुक्षु मंडल का सबसे पहला मंदिर है। और इसके मैं तो इनकी वजह से ही आज मंदिर वाला हूँ, इस मंदिर की वजह से ही समझो। मैं आया था, कांति प्रसाद जी थे, ये बना था बिल्डिंग। मैं कह लगे दर्शन कर लो, मगर जी हम तो थानक वाले हैं। कहले थानक वाले तो दर्शन करें, तो हमें नहीं पता था। अच्छा, बनने की भी वो है अद्भुति, ये बराबर का पहले भी मिल रहा था। तो लेकिन हमने भी पैसों की शॉर्टेज में नहीं लिया था। फिर वो मनीष जी आ गए तो इन्होंने ले लिया फटाफट। हमारे पास तो पैसे ही कम थे, 50 लाख थे, लेकिन वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए लेने में। लेकिन वो आ गए सब, ऐसी कृपा थी इस मंदिर की कि वो 1.5 लाख रुपए आ गए। इस मंदिर का अतिशय है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे 2-3 दफ़ा चोरी होगी, लेकिन सामान नहीं गया, वो यहीं छोड़ के सब चोर। तो इतना अतिशय इस मंदिर का है। और ये मंदिर हमेशा ऐसा ही, अब तो अपनी पंचकल्याणक 15 से 20 नवंबर की पंचकल्याणक है, बड़ी तैयारियां जोर शोर से चली हुई। आमंत्रित हैं उसमें, 15 अगस्त को भी आमंत्रित हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम है CBD ग्राउंड में, मेजबान वेंकट हॉल में। जय जिनेन। सभी को सादर जय जिनेन। मेरा इस मंदिर जी से लगभग 30 साल पहले जुड़ान हुआ था, तब हम छोटे ही थे। और कांति प्रसाद जी, रतनलाल जी और ये लक्ष्मण दास जी, यहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे, वो काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। हमारी तो कोई भी मेहनत नहीं है। उस समय पैसा बहुत कम था और मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। वो जगह जगह घूम करके पैसा इकट्ठा करके तब उन्होंने ये मंदिर बनाया था। और इसका पंचकल्याणक भी 1991 के आसपास हुआ था, लगभग 30-35 साल हो गए हैं। और इस मंदिर की एक खासियत यह है कि सब मंदिरों में आपस में मनमुटाव होता है, ट्रस्टियों का, पदाधिकारियों का। यहाँ कोई कभी मनमुटाव नहीं हुआ। उसका ये कारण क्या है कि गुरुदेव श्री का मंदिर है और गुरुदेव श्री ने सभी को बताया है कि तू भगवान है और तू अपने को देख सकता है, किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है और ना किसी के तू अधीन है। तो उनके प्रवचन सुनकर के ही सब लोगों में जागृति आई कि तू अपने को देख, जान, ऐसा निर्णय कर कि मैं भगवान आत्मा हूँ। और उसी बातों को लेकर के समाज में सब शांति रहती है, आपस में प्रेम है और आत्म कल्याण की भावना बातें हैं सभी। और यहाँ पर नित्य प्रति रात को 8 बजे से 9 बजे तक लगभग 30 साल से स्वाध्याय होती है और उसमें सभी लोग, ज़्यादातर लोग आते हैं। और उसका प्रताप क्या है कि सभी अपने शरीर से भिन्न चेतन आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करते हैं। और यहाँ पर जो पहले ट्रस्टी थे, रतनलाल जी, लक्ष्मण दास जी, कांति प्रसाद जी, उन लोगों की बड़ी मेहनत रही है और उसको हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। क्यों कि उन्होंने यहाँ की नींव रखी है। और पहले जो यहाँ पर एक से एक विद्वान आए हैं, हुकमचंद जी बारेल, अभय कुमार जी देवलाली, बड़े बड़े पंडित हमेशा आए हैं। उन्होंने विधान भी कराए हैं, प्रवचन किए हैं। और उन्हीं का प्रताप है कि यहाँ पर धर्म की प्रभावना हो रही है। और ये मंदिर नया बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये 15 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सभी लोग उसमें आए। और 15 से 20 नवंबर तक पंचकल्याणक है, अति भव्य होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में मतलब अनोखा होगा। और उसमें सभी लोग आएँ, ऐसी सबसे प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। हमारा परम सौभाग्य है, या यूँ कहें मेरा तो परम सौभाग्य है कि हम खेकड़ा से और शिवाजी पार्क की नगरी में आए और यहाँ आकर हमें गुरुदेव के वचनों को सुनने को मिला, जिनवाणी सुनने को मिली। तो मेरा तो बहुत परम सौभाग्य है कि मैं खेकड़ा से चलकर और शिवाजी पार्क आया। अगर शिवाजी पार्क मंदिर के बारे में कहूँ तो 35 साल पहले 1990 में 1 जनवरी से 31 जनवरी
1990 में ये मंदिर का पंचकल्याणक हुआ था और आज 34 साल बाद ये मंदिर भव्य रूप से दोबारा समाज के सामने स्थापित होगा और दोबारा इसका पंचकल्याणक होगा। और अति हर्ष का विषय एक और भी है कि ये मंदिर का इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी कुमार जी के सानिध्य में हुई थी और आज 34 साल बाद फिर यह प्रतिष्ठा अभिनंदन जी कुमार जी के सानिध्य में ही होगी। यह हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। वास्तव में पंचकल्याणक किसे कहते हैं, वास्तव में पंचकल्याणक कैसे होने चाहिए। समाज में आपने बहुत पंचकल्याणक देखे और सुने हैं, लेकिन सच में आगम के अनुसार अगर पंचकल्याणक का आपको स्वरूप समझना है तो आप 15 से 20 नवंबर तक शिवाजी पार्क के पंचकल्याणक में आवें। जगह की सूचना आपको जल्दी ही दी जाएगी। और अगर 35 साल की जर्नी की बात करें तो 35 साल पहले किन अथक प्रयासों से इस मंदिर के जो ट्रस्टी थे, उस समय मैं नहीं था, लेकिन आदरणीय बाबूजी कांति प्रसाद जी थे और भी बहुत सारे हमारे विजेंद्र जी थे, हमारे सोहनपाल जी थे। उन्होंने किन अथक प्रयासों से ये मंदिर तैयार किया था। आज तो दुनिया के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उस समय एक एक रुपया इकट्ठा करके सबको जोड़ के उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। उनका बहुत बहुत उपकार इस शिवाजी पार्क के जितने भी जनता है, जितने भी जैन समाज है, बहुत उपकार उनका है। और आपको अब 35 साल बाद ये भव्य पंचकल्याणक दोबारा देखने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप खुद तो आएं और अपने बच्चों को भी लेकर आएं, जिससे कि उनमें संस्कार उत्पन्न हो, संस्कार का बीजारोपण हो कि हमारे आखिरकार मंदिर कैसे होते हैं, हमारे पंचकल्याणक कैसे होते हैं, हमारे वीतरागी भगवान कैसे होते हैं। मंदिर का बनाने का वास्तविक रूप तो यही है कि हम अगर मंदिरों से अपने बच्चों में संस्कार का बीजारोपण कर सकें, तब मंदिर बनाने की सार्थकता है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अपने बच्चों को लाएं। और हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि इस पंचकल्याणक से हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार बीज रोपण करें कि वो आगे जैन धर्म का पताका हमारे बाद भी लहराते रहें। तो सभी से निवेदन है, आप 15 से 20 नवंबर की डेट फिक्स कर लें, अपना नोट कर लें और पंचकल्याणक में ज़रूर आएँ। आपको वास्तव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पंचकल्याणक गुरुदेव श्री का कहते थे कि पंचकल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। अगर आप 50 लोगों को लाएंगे, एक आदमी 10-10 लोगों को लाएगा और उनमें एक के भी भाव बदल गए और एक ने भी अपना कल्याण कर लिया, तो वास्तव में जिन मंदिर बनाना और ये पंचकल्याणक करना सार्थक है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने आप तो उपकार करें ही, औरों पर भी उपकार करें और उनको इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में लावें, जिससे कि दो बात जिनवाणी की उनके कान में पड़े और क्या पता किसका भाग्य उदय हो, और उसका भाग्य उदय होगा, उसके बाद कान में पड़ेगी और उसका भाग्य बदल जाएगा और वो अपने अनंत भव का विनाश करके सिद्ध शिला में विराजमान होगा। तो ऐसी सभी से प्रार्थना है कि सभी आएँ। धन्यवाद। नमो सीताणं नमो सीताणं नमो ऐलियाणं नमो वचा